नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई बंकर से बाहर निकल आए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग का जो खतरा था, क्या वो टल गया है या खामेनेई का बाहर आना अमेरिका के लिए बड़े खतरे का संकेत है। अमेरिका ईरान को धमका रहा है तो ईरान की तरफ से भी उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ईरान साफ कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो यहां अमेरिका के जो 30 से 40 हजार सैनिक तैनात हैं, उनकी कब्र खोद दी जाएगी। ईरान अमेरिका को चेतावनी तो दे रहा है, लेकिन जंग का खतरा भी पूरी तरह से नहीं टला। अमेरिका चिंता में जरूर दिख रहा है, क्योंकि ईरान के सख्त तेवरों के बाद खाड़ी में वो देश जो अमेरिका के करीबी कहे जाते थे, वो जंग में अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। तो खामेनेई की ललकार से घबराए ट्रंप, सहयोगियों का नहीं मिल रहा साथ। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मेरे कहने पर रूस और यूक्रेन के बीच एक सप्ताह के लिए हुआ सीज फायर। पुतिन ने जेलेंस्की को भेजा मॉस्को आने का न्योता। चीन में फिर तख्तापलट की आहट, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक गायब। बीजिंग में सैनिकों की तेज हुई हलचल। ट्रंप के एक्शन पर भड़का संयुक्त राष्ट्र, ईरान से वेनेजुएला तक ट्रंप के फैसलों पर उठ रहे हैं सवाल। कनाडा को भी तोड़ने की साजिश कर रहा है अमेरिका। और चलते चलते में देखेंगे पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के करीब पहुंचे वैज्ञानिक। चूहों पर सफल हुआ प्रयोग, बेहद खतरनाक माना जाता है पैंक्रियाटिक कैंसर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका की कार्रवाई पर भड़का स्कॉटलैंड। अमेरिकी सेना ने स्कॉटलैंड में रूसी झंडे लगे तेल टैंकर से पकड़े 2 बड़े अधिकारी। स्कॉटिश संसद ने बताया संप्रभुता का उल्लंघन। वेनेजुएला में ऐतिहासिक बदलाव, 2 दशक बाद अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला। तेल उद्योग को निजीकरण और विदेशी निवेश के लिए खोला। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी, पाकिस्तान नहीं जाने की दी सलाह। कहा कहीं भी हो सकता है आतंकी हमला। अमेरिका में फिर शटडाउन की आहट, सीनेट में डेमोक्रेट्स ने सरकारी फंडिंग बिल अटकाया। आव्रजन नीति पर अड़े, बातचीत जारी। तो ईरान ने अब जंग की तैयारी तेज कर दी है। देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सेना को जवाबी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि हमारा हाथ ट्रिगर पर है, एक भी गलती पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगी। डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी तक ईरान को धमका रहे थे, इस समय वो घबराए हुए लग रहे हैं। ये डर ईरान की मिसाइलों का है, लेकिन संकट कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच ईरान से जो बड़े संकेत आ रहे हैं, वो भी जंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के निशाने पर सबसे ज्यादा तेहरान ही रहने वाला है। तेहरान के मेयर अलीरेजा ज़कानी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के साथ जंग का खतरा सामने खड़ा है। इसे देखते हुए तेहरान के मेट्रो स्टेशनों और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स को इमरजेंसी वॉर शेल्टर में बदला जा रहा है। और दूसरा संकेत रूसी परमाणु ऊर्जा निगम यानी रोस एटम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव के बयान से मिला है। उन्होंने अल जजीरा से बात करते हुए कहा है कि रूस बुशहर परमाणु संयंत्र से अपने कर्मचारियों को निकालने की तैयारी पूरी कर चुका है। एक आदेश मिलते ही सभी को अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते निकाल लिया जाएगा। रूस का यह बयान जंग के संकेत साफ साफ दे रहा है। अब बात अमेरिका की करें तो एक तरफ वो ईरान पर बातचीत शुरू करने का दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहा है। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ का कहना है कि हम तेहरान के साथ बातचीत चाहते हैं, लेकिन ईरान परमाणु हथियार बनाने की तरफ अगर बढ़ता है तो अमेरिका की सेनाएं तैयार है। हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सेना से जो उम्मीद है, उस पर वो खरा उतरने के लिए तैयार है। लेकिन हेगसेथ के बयान का ईरान की तरफ से तुरंत जवाब भी आ गया। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा है कि अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि झटपट कार्रवाई के बाद वो ट्वीट करके बताएंगे कि सब खत्म हो गया, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल सकता है। इजरायल समेत हर उस जगह हमला होगा जहां अमेरिका के बेस है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया अमेरिका की बर्बादी को देखेगी। उन्होंने कहा है कि ईरान ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया, हमने जंग कभी शुरू नहीं की, लेकिन जब भी जंग थोपी गई तो आखिरी हमला हमने ही किया। इस बार भी अगर ईरान पर युद्ध थोपा जाता है तो हम अपना बचाव करेंगे और युद्ध का नतीजा दुश्मन के हाथों में नहीं होगा।
डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव पर उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका बातचीत को लेकर बातें बना रहा है। हम आज भी नहीं भूले हैं कि जून 2025 में हम अमेरिका से बातचीत ही कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। बातचीत की आड़ में ईरान पर हमला कर दिया गया। इसलिए इस बार सबसे पहले ईरान को यह गारंटी चाहिए कि बातचीत की आड़ में सैन्य कार्रवाई का रास्ता तैयार नहीं होगा। अगर हमें यह भरोसा मिल जाता है कि वे हकीकत में बातचीत ही करना चाहते हैं और बातचीत से ही समाधान की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बातचीत करेंगे, और नहीं तो ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरान की चेतावनी का असर इजरायल तक दिख रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक गोपनीय बैठक की। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान जवाब में इजरायल को ही निशाना बनाएगा, और ईरान की तरफ से बयान भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। इसीलिए इजरायल में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। डर खाड़ी के तमाम दूसरे देशों को भी लग रहा है। इसलिए उन्होंने अमेरिका से साफ कह दिया है कि हम जंग से दूर रहेंगे। जंग की सूरत में अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे। और ईरान के पलटवार का डर सिर्फ खाड़ी के देशों में नहीं दिख रहा है, बल्कि खुद अमेरिका भी इससे घबराया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है, जिसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के ऑफ्ट एयरफोर्स बेस के WC-135R कॉन्स्टेंट फीनिक्स विमान ने उड़ान भरी है। इस विमान को न्यूक स्निफर यानी परमाणु बम को सूंघने वाला विमान कहा जाता है। अगर किसी देश ने कोई परमाणु परीक्षण किया है तो यह उस जगह के आसमान को सूंघकर बता सकता है कि यहां परमाणु परीक्षण हुआ है या नहीं। और यह विमान उस वक्त ही अपना एयरबेस छोड़ता है जब अमेरिका को किसी भी देश पर न्यूक्लियर टेस्ट का शक हो, या फिर युद्ध जैसे हालात में किसी देश ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी हो। मतलब यह विमान पता लगाता है कि कहीं एटमी विस्फोट, न्यूक्लियर टेस्ट या रेडिएशन लीक तो नहीं हुआ है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, और इसका ऐलान खुद खामेनेई कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि खामेनेई बंकर में छुपे हुए हैं, लेकिन अब उनकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो मस्जिद का दौरा करते दिख रहे हैं। जिसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि खामेनेई ने 29 जनवरी को कुम शहर की मस्जिद का दौरा किया। यहां इबादत करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के लोग ये कहते भी हैं कि जब भी खामेनेई कुम शहर की मस्जिद का दौरा करते हैं, यहां इबादत करते हैं, तो इसके बाद वो कोई बड़ा ऐलान जरूर करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या खामेनेई परमाणु बम बनाने का ऐलान करने वाले हैं। मस्जिद के दौरे की तस्वीरें सार्वजनिक करना सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग से इस वक्त दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में चीन की सत्ता पर जिनपिंग की मजबूत पकड़ दिख रही है, तो दूसरी तस्वीर में तख्ता पलट की आहट सुनी जा रही है। एक तरफ बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटेन के राष्ट्रपति कीयर स्टारमर के साथ बड़ी डील की है। दोनों नेताओं की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें जिनपिंग खुद को सहज दिखाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। यह कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि खबरें यह भी आ रही हैं कि चीन में जिनपिंग के तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। दरअसल चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजिंग में सेना की आवाजाही और सुरक्षा इंतजाम अचानक बढ़ा दिए गए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कुछ चुनिंदा यूनिट्स को फर्स्ट लेवल कॉम्बैट रेडीनेस पर रखा गया है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी बड़े खतरे या गंभीर आंतरिक चिंता की आशंका हो। ऐसे में अचानक बीजिंग को सेना से भर दिया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल इसलिए गंभीर हो गए हैं क्योंकि सरकार इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में मेट्रो सेवाओं के आंशिक रूप से बंद होने, सैन्य परिसरों को सील किए जाने और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की आवाजाही और उनकी बातचीत पर रोक लगाने की भी बातें सामने आई हैं। जिनपिंग की सत्ता पर आए संकट की आशंका इसलिए भी गहराती दिखाई दे रही है क्योंकि पीएलए की सभी 5 थिएटर कमांड से जुड़े आधिकारिक वीबो अकाउंट्स अचानक बंद हो गए हैं। हालांकि चीन में इस तरह की खबरों की तब तक पुष्टि नहीं हो सकती जब तक कि सरकार खुद इसकी जानकारी नहीं दे, और ऐसे अधिकांश मामलों में सरकार की तरफ से कभी भी जानकारी नहीं दी जाती। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब चीन की सेना और सरकार के बीच असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर जिनपिंग ने सेना के कई टॉप जनरलों को जेल में डाल दिया है। कई बड़े सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे में बीजिंग में अचानक बढ़ी इस सुरक्षा के पीछे का कारण इस अंदरूनी खींचतान को ही बताया जा रहा है।
बीजिंग में सेना की बढ़ती तैनाती तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक किसी भी खुले संघर्ष के संकेत नहीं मिले हैं। चीन का सरकारी मीडिया और आधिकारिक चैनल इस पूरे मुद्दे पर लगभग चुप है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब आखिरकार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इस कोशिश में जुटे हुए थे कि यह युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए, फिलहाल उन्होंने 1 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए दोनों ही देशों को तैयार करा लिया है और इसका दावा भी ट्रंप ने ही किया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेरे कहने पर 1 हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला रोक दिया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से इस समय असाधारण ठंड के दौरान कीव और अन्य शहरों पर गोलीबारी न करने को कहा है। पुतिन इस पर सहमत हो गए हैं। ये बहुत अच्छा था। वैसे ये यूक्रेन के लिए, वहां की जनता के लिए भी बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार कीव पर हमले किए जा रहे थे। खासतौर पर पावर स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा था, जिससे यूक्रेन की जनता को बिना बिजली के, बिना हीटिंग के इतनी ठंड में भी रहने पर मजबूर होना पड़ता था। हालांकि ट्रंप के इस दावे की रूस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जरूर न्योता दिया है। रूस की तरफ से बताया गया है कि हमारी तरफ से कीव को न्योता भेज दिया गया है। वैसे यूक्रेन ने अभी तक इस पर जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह 7 दिन का युद्ध विराम और सीधी बातचीत का ये न्योता इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में ये बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में रूस और यूक्रेन युद्ध, जिसमें हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है, आम जनता दहशत में जीने को मजबूर है, उन्हें इससे राहत मिलेगी और दोनों देशों में युद्ध विराम हो पाएगा। अब सब कुछ ज़ेलेंस्की के जवाब पर निर्भर करता है। हालांकि इससे पहले पिछले साल यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने रूस का इस तरह का निमंत्रण ठुकरा दिया था। उन्होंने ये कहते हुए निमंत्रण ठुकराया था कि वो ऐसे देश की राजधानी में नहीं जा सकते जो हर दिन उनके देश पर मिसाइलें दाग रहा है। ज़ेलेंस्की ने यह सुझाव भी दिया था कि उनके मॉस्को जाने की बजाय पुतिन कीव आ जाएं, जिसके बाद यह बातचीत डीरेल हो गई। बहरहाल अब सबको इंतजार यूक्रेन के जवाब का है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों ने पूरी दुनिया को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। चाहे वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके ही देश में घुसकर गिरफ्तार करने का फैसला हो, या ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को सत्ता से हटाने की धमकी, या फिर संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर अपने मन मुताबिक एक नया संगठन बनाने की कोशिश और उसमें भी बाकी देशों को शामिल करने के लिए धमकियों से दबाव बनाने की रणनीति। ट्रंप के इन फैसलों से हर कोई हैरान है। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र के सब्र का बांध भी टूट गया। ट्रंप के हालिया रुख को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि किसी एक देश के हुक्म चलाने से दुनिया नहीं चलती और इससे किसी भी समस्या का निपटारा नहीं किया जा सकता। दुनिया में फिलहाल 2 पोल्स हैं, एक अमेरिका में केंद्रित है और दूसरा चीन में केंद्रित है। लेकिन अगर हम एक स्थिर दुनिया चाहते हैं तो हमें बहुध्रुवीयता यानी मल्टीपोलैरिटी का समर्थन करना होगा। इसके साथ ही गुटेरेस ने भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि मैं इसे एक उम्मीद के तौर पर देख रहा हूं, यानी यूरोप अमेरिका को छोड़ एशियाई देशों का रुख कर रहा है, जो अमेरिका के स्वामित्व को खत्म करने की दिशा में पहला कदम भी माना जा रहा है। वैसे गुटेरेस यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका की दादागिरी को लेकर भी सवाल उठाए। यूएन चीफ ने आगे कहा कि आज के समय में अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज जंग शुरू करने वालों को सजा नहीं मिल रही, जिससे तनाव बढ़ रहा है। मेरी राय में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की मूल जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की है। उन्होंने एक तरह से ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस पर निशाना साधा है और ये साफ कर दिया है कि दुनिया में शांति कायम करने की एकमात्र संस्था संयुक्त राष्ट्र ही है। वैसे ट्रंप की इस नई पहल का मकसद मूल रूप से तो गजा में युद्ध विराम की निगरानी करना था, लेकिन उनकी वैश्विक विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने दुनिया की महाशक्तियों को सतर्क कर दिया है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि दुनिया के कई बड़े देशों ने गजा बोर्ड का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वे इसे 80 साल पुराने अंतरराष्ट्रीय नियम आधारित आदेश के लिए खतरा मानते हैं। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, चीन, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। यानी ट्रंप का प्लान अब फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह वो अपनी बातें मनवाने के लिए दूसरे देशों पर दबाव बना रहे हैं, ऐसे में इस बोर्ड को बनाने के लिए ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।
हालांकि इस बीच ट्रंप कनाडा पर हर तरह से दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। पहले उन्होंने अमेरिकी कंपनी गल्फ स्ट्रीम को सर्टिफाइड करने के लिए कनाडा को मजबूर करने की कोशिशों के तहत बॉम्बार्डियर, ग्लोबल एक्सप्रेस और कनाडा में बने विमानों का सर्टिफिकेशन रद्द करने की धमकी दी। वहीं दूसरे मोर्चे पर वो कनाडा को टुकड़ों में बांटने की योजना भी बना रहे हैं। दरअसल पहले से ही कनाडा के एल्बर्टा प्रांत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है और अब खबर आ रही है कि ये मांग करने वाले अलगाववादियों की ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से गुप्त रूप से मुलाकात हुई है। अप्रैल 2025 से लेकर अब तक ऐसी 3 बैठकें हो चुकी हैं, जिसने ओटावा, जो कि कनाडा की राजधानी है, और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा भी था कि एल्बर्टा के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और ये अमेरिका के लिए प्राकृतिक भागीदार हो सकता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ट्रंप कनाडा को हर तरह से झुकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब पहले से ही दोनों देशों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपने प्लान में कितने कामयाब हो पाते हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे कैंसर के इलाज की। तो स्पेन से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसे कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद की एक नई किरण के रूप में देखा जा रहा है। आपने पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में सुना होगा। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गज भी इसके आगे हार गए थे। इसके लक्षण तब तक पता नहीं चलते जब तक मामला हाथ से न निकल जाए और इलाज के बाद भी यह अक्सर वापस लौट आता है। यही वजह है कि इसके सिर्फ 10% मरीज ही 5 साल से ज्यादा जी पाते हैं। अब इस पर आगे बात करें उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये पैंक्रियाटिक कैंसर क्या होता है। तो पैंक्रियास पेट में छिपा एक छोटा अंग है जो खाना पचाने और शुगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाता है। जब इसकी कोशिकाएं यानी सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगती है और गांठ बना लेती हैं, तो इसे पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। यह शरीर में बहुत अंदर होता है, इसलिए शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण पता नहीं चलते और इसे पकड़ना मुश्किल होता है। सही समय पर इलाज न मिलने पर यह तेजी से दूसरे अंगों में फैल जाता है, जिससे यह सबसे जानलेवा कैंसर बन जाता है। तो अब इस पैंक्रियाटिक कैंसर पर स्पेन के नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर के दिग्गज वैज्ञानिक मारियानो बारबासिट की टीम ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कि जब एक दवा काम नहीं कर रही तो क्यों न इस कैंसर पर चारों तरफ से अटैक किया जाए। तो उन्होंने 3 दवाएं तैयार की। पहली जेमसिटाबीन, ये बढ़ती कैंसर सेल्स पर सीधा प्रहार करती है। दूसरी एट्रा, ये कैंसर के चारों ओर बनी अभेद्य सुरक्षा दीवार को तोड़ती है। और तीसरी नेराटिनिब, ये उन सिग्नल्स को काट देती है जिनसे कैंसर को बढ़ने की ताकत मिलती है। इन दवाओं की करीब 6 साल तक चूहों पर रिसर्च चली और नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। ये थेरेपी मिलने के बाद चूहों का ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इलाज के बाद कैंसर दोबारा नहीं लौटा। वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी सपने के सच होने जैसा है ये, क्योंकि इस कैंसर का दोबारा न लौटना बहुत ही अहम है। लेकिन सवाल है कि क्या ये दवाइयां, क्या ये इलाज हम इंसानों के लिए भी है? तो वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि अभी इसे पक्का इलाज कहना जल्दबाजी होगी। अभी चूहों पर कामयाबी मिली है, अब बारी इंसानों पर परीक्षण की है, लेकिन एक्सपर्ट्स बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह रिसर्च इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पैंक्रियाटिक कैंसर को कंबाइंड मेडिसिन से हराया जा सकता है। माना जा रहा है कि शायद हम उस दौर के करीब पहुंच गए हैं जब कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं रह जाएगी। तो फिलहाल कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।